उत्तर प्रदेश की राजनीति के मौजूदा दौर में 10 अगस्त को होने जा रही भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक केवल एक कार्यसूची की बैठक नहीं है, यह आगामी राजनीतिक संघर्ष का पूर्वाभ्यास है। भीतर खाने चल रही खींचतान का जवाब है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक का समय और संदर्भ बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक एक दिन बाद 11 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ होने वाला है। विपक्ष ने सरकार को बिजली संकट, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर घेरने की ठोस रणनीति बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अभियान भी बीजेपी की सामाजिक इंजीनियरिंग के लिए एक सीधी चुनौती बनकर उभरा है। लेकिन इस बैठक का एक बड़ा और गहरा राजनीतिक अर्थ है जो सतह के नीचे बह रही उथल पुथल से जुड़ा है। बीते महीनों में प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व को लेकर काफी कानाफूसी तेज हुई थी। खासकर यह धारणा बनाई गई कि बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश को दो सत्ता केंद्रों के बीच में देखा जा रहा है, एक योगी आदित्यनाथ के रूप में और दूसरा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द। केशव मौर्य, जिनका सामाजिक आधार पिछड़ा वर्गों में व्यापक है, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार संवाद में रहते हैं और कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं कि वो भी मुख्यमंत्री मटेरियल के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन सब के बीच 10 अगस्त की बैठक योगी बनाम किसी और की नहीं बल्कि योगी को ही बिना विकल्प के नेता के रूप में पेश करने की मंच बनने वाली है। जब सैकड़ों विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री योगी के सामने उपस्थित होंगे तो वह क्षण बीजेपी के लिए केवल नीतिगत संवाद नहीं होगा बल्कि एक सत्ता के एक छत्र केंद्र के रूप में योगी की स्थिति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है केंद्र की यूपी की राजनीति में दखल अंदाजी। योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली दरबार की सहमति के बजाय अपने जनाधार और प्रशासनिक पकड़ से सत्ता में टिके हुए हैं। चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबके साथ योगी का संबंध औपचारिक जरूर है लेकिन अनुशासित नहीं है। इस वजह से कई बार यह भी चर्चा में रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजर में योगी आदित्यनाथ एक स्वायत्त मुख्यमंत्री हैं जो जरूरत से ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं। कई बार जब दिल्ली से प्रदेश नेतृत्व को लेकर बदलाव के संकेत आए तब भी योगी अडिग रहे। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो या फिर संगठन के फैसले, योगी की सहमति लेना पार्टी के लिए एक अनिवार्यता अब बन गई है। इस बैठक के माध्यम से यह भी संदेश केंद्र तक जाएगा कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व न केवल स्थिर है बल्कि लोकप्रिय और नियंत्रणकारी भी है। विधानसभा सत्र से पहले यह बैठक जहां विपक्ष को ठोस जवाब तैयार करने का अवसर है, वहीं यह पार्टी के भीतर मौजूद साइलेंट असहमति रखने वाले नेताओं के लिए भी एक स्पष्ट और जरूरी संदेश होगी कि सत्ता की चाबी अब भी योगी आदित्यनाथ के हाथों में है और उनके नेतृत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना संगठन के हित में नहीं है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए। 10 अगस्त की बैठक दरअसल कई विमर्शों का संगम है, नीति और नेतृत्व, संगठन और सरकार, विपक्ष और वैचारिक संघर्ष। यह बैठक बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति से ज्यादा सत्ता के संतुलन का संदेश छिपा है। यहां तय होगा कि योगी आदित्यनाथ न केवल वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं बल्कि 2027 की तरफ बढ़ते उत्तर प्रदेश के एकमात्र निर्णायक चेहरे भी हैं। और यह भी तय होगा कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली की नहीं, फिलहाल सिर्फ गोरखपुर की चलती है, यानी योगी आदित्यनाथ की चलती है। जिस तरीके से वो चाहेंगे सरकार चलाएंगे और उसमें अगर किसी ने भी दखल अंदाजी की तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार ये बातें होती रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। ऐसा कई बार अफवाहें उड़ी, कई बार पेपरों में, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको प्रचारित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव बाद यहां तक कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। अभी बीच में जब अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे तो उन्होंने केशव को मित्र कहा, उसके बाद भी कई तरीके की चर्चा हुई। उसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह को गुरु कह डाला। उसके बाद भी कई तरीके की बातें हुई, कहा यह जा रहा था कि केशव को संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बैठाया जाएगा, वो डिप्टी सीएम से इस्तीफा देकर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का संभालेंगे और जो उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ी होती है इसलिए मतलब सरकार पर वो दबाव बनाएंगे और सरकार में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। उसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। फिलहाल अब केंद्रीय नेतृत्व को यह लग गया है कि योगी के बिना उत्तर प्रदेश में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। आप अपनी राय हमें
कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा ताकतवर नेता हैं और क्या उनकी सहमति से ही प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपकी राय। धन्यवाद।